हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इसके पहले जो हम लोग सुबह की 5 बजे वाली सीरीज़ चला रहे हैं दोस्तों, वीडियो बना रहा था लेकिन उसमें देखोगे लास्ट में वीडियो तो ऑटोमेटिक वीडियो क्या हुआ कट हो गया है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दिया गया था। चलते हैं दोस्तों जहाँ से वीडियो कटा है वहीं से हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं स्टार्ट करके चलते हैं। दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या लगा था 4 को मैंने लगा दिया था और अपन वहाँ पे मोलरता संबंधी प्रश्न को बच्चों न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर करते हैं कि टाइप हमारे पास में क्या होगा 2 चलेगा, ठीक है? तो टाइप बच्चों 2 में हम लोग यहाँ से जो पढ़ रहे थे, वो मोलरता संबंधी प्रश्न चल रहा था। बच्चों ध्यान से देखना, तो वो मोलरता संबंधी प्रश्न चल रहा था कि कौन-कौन से मोलरता वाले हमारे पास में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग लगा रहे थे। तो चलिए कि बच्चों मोलरता संबंधी प्रश्न एक्चुअली जो हमारे पास में चल रहा है, ये हमारे पास में कौन-सा प्रश्न हो सकता है? तो दोस्तों हमने केवल इसमें एक ही क्वेश्चन आपको करवाया था और ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवा भी नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करा रहा था, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि अब ये हमारे पास में क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कह रहा है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। कह रहा है कि 7.45 ग्राम केसीएल को 500 एमएल जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता क्या होती है? बच्चों करके 7.45 ग्राम केसीएल को अच्छा देखो 7.45 ग्राम जो केसीएल दिया गया है, इसका मतलब ये विलेय का भार होगा कि नहीं? इसका मतलब स्मॉल डब्लू होगा, 7 दशमलव बच्चों कितना होगा? 4-5 ग्राम दिया है। अब इसके बाद में कह रहा है कि इसको 500 एमएल जल में घोल करके विलयन बनाया गया है, तो विलयन का जो आयतन होगा, ये बच्चों हमको यहाँ से दे करके रखा है 500 एमएल। अब करके बताइए कि विलेन की मोलरता अच्छा ये बताओ जो विलेय मोलरता क्या होगी? ये तो हमसे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। लेकिन देखो ये वाला जो हमने लिया बच्चों, ये हमारे पास में क्या है विलेय है। तो विलेय का यहाँ से जो हमको दिया है, ये 7.45 ग्राम क्या होता है बच्चों? तो ये 7.45 ग्राम यहाँ से क्या दिया है? केसीएल दिया है। अब केसीएल का आपको अणुभार याद कर लेना है कि केसीएल का अणुभार कितना निकलेगा? तो स्मॉल m बराबर निकालेंगे पोटेशियम का बच्चों कितना होता है? वो 39 होता है और KCl का कितना होता है? 35 दशमलव बच्चों 5 होगा। इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा 74.5 इसका अणुभार निकल कर के सामने आएगा और यहीं से हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा मोलरता बराबर क्या होता है। तो बच्चों कल हम लोग देख कर के चले थे कि मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1000 और टोटल का बटे क्या होगा स्मॉल m इंटू विलियन का आयतन। ये हमारे पास में इसका क्या होगा प्रश्न हो जाएगा। अब यहीं से चीज़ों को लगा करके चलेंगे कि मोलरता बराबर क्या होगा। W बराबर बच्चों हमको दे करके रखा है कि 7 दशमलव कितना होगा 45 गुणे कितना होगा 1000 और टोटल का बटे क्या होगा m का मतलब क्या होगा अणुभार, ये अणुभार क्या होता है 74.5 गुणे जो विलयन का आयतन दिया है बच्चों वो 500 ml दिया है, तो इसको बच्चों हम लोग 500 कर देंगे। अब देखो 500 दूना बच्चों क्या होगा 1000 होगा तो ये हमारे पास में 500 दूना क्या हुआ 1000 इसको हमने कहा कि 2 अंक के बाद में दशमलव है, ये 1 अंक के बाद में दशमलव है, तो 2 अंक इसको भी कर लेते हैं। अब 2-2 अंक के बाद दशमलव दोनों हो गया, तो दशमलव को दशमलव हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब बताओ बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देख कर के चलेंगे, ये 745 है, ये 7450 है। 745 से 45 कटा, नीचे 10 बचा कि नहीं? बोलो, तो 1 बटे बच्चों क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग करेंगे 0.1 क्या होगा, m आएगा। ये हमारे पास में इसकी क्या आ रही है, मोलरता आ रही है। तो बच्चों इसकी मोलरता 0 पॉइंट कितना आ रही है, 1 आ रही है। बच्चों ये हमारे पास में इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बच्चों ज़्यादा लिखना-विखना आपको कुछ नहीं है कि हमारे पास में फ़ॉर्मूले का उपयोग कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ठीक? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोलरता कहाँ और कब कैसे निकाली जाती है। लीटर के सापेक्ष चलती है कि एमएल के सापेक्ष चलेगी। जितना आपको एमएल देगा उतने को हम लोग परिवर्तित कर लेंगे किसमें, ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे। चीज़ें हमारे पास में आ जाएँगी सॉल्व। चलो अब बाबू अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में तीसरा होगा। इसको बाबू हम मिटाते हैं और आप लोग आगे चल के देखो। बाबू ये सीरीज़ इसमें केवल क्या होगा ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा समझाया नहीं जाएगा। केवल इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाए जाएँगे, आपकी केवल इसमें प्रैक्टिस दी जाएगी कि हमारे पास में कैसे चीज़ों का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बच्चों मोलरता से संबंधित ही प्रश्न हम लोगों के पास में चल रहा है, ये शायद आप लोगों को बहुत ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ से जो हमारे पास में ये सीरीज़ चल रही है, मोलरता संबंधी प्रश्न।
अब देखो वो मोलरता संबंधी जो हमारे पास में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, इसको हम लोग यहाँ से देख कर के चलेंगे। तो बताओ मोलरता संबंधी बच्चों जो हमको प्रश्न दे रहा है ना, ये हमारे पास में चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास में 4 चलने वाला है कि क्वेश्चन नंबर सॉरी 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, कि 5 हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख कर के चलो, कह रहा है कि 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 एमएल जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमको दिया है सोडियम का हाइड्रॉक्साइड। बच्चों क्या दिया है? सोडियम का हाइड्रॉक्साइड दिया है और इस सोडियम के हाइड्रॉक्साइड की मोलरता निकालना है। कितना दिया है? 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा। अच्छा बच्चों बताओ 4.0 ग्राम जो कास्टिक सोडा दिया है, ये हमारे पास में क्या है? विलेय का भार है सर। अच्छा विलेय के भार तो ये स्मॉल w होगा? बोले हाँ सर, ये 4.0 अच्छा क्या है ये? NaOH दिया गया है। कहें सर ठीक है। अच्छा NaOH दी है तो इसी लागे इसका अणुभार भी निकाल लो। अणुभार हमारे पास में क्या होगा? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1। टोटल मिला कर के बाबू कितना आया? 40। तो अणुभार बराबर कितना आया? 40। अब सवाल में कह रहा है कि विलयन का जो आयतन दिया है, वो हमको दे कर के रखा है 100 ml। तो कह रहा है कि बताओ कि विलयन की मोलरता क्या हो सकती है? तो बच्चों यहाँ से हमको जो मोलरता संबंधी प्रश्न देगा, m बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? m बराबर क्या होगा? स्मॉल w इंटू क्या होगा? 1000 टोटल का बटे m इंटू क्या करेंगे? आयतन कर देंगे। अब m बराबर यहाँ से हमसे पूछ रहा है तो स्मॉल w बराबर कितना दिया? यहाँ से हमको 40 नहीं दिया बच्चों 4 अकेले दिया है। तो स्मॉल w बराबर हमको कितना दिया? 4 गुणे कितना होगा बच्चों यहाँ से 1000 और बटे m का मान कितना दिया है? तो m का मान बच्चों यहाँ से 40 आ रहा है, गुणे कितना होगा 500। 500 दूनी 1000 ऊपर कितना होगा 40 से 40 कटा m बराबर बच्चों 0.1 m आ रहा है। इसका मतलब 0.1 की मोलरता इसकी भी आ रही है कि 0.1 की मोलरता आ रही है। ये क्वेश्चन आपसे ओरल भी पूछा जाता है कि अगर 100 ml जल में ध्यान से देखो 100 ml जल में अगर कितना विलेय मिला दिया जाता है कि जिसकी मोलरता 0.1 हो सकती है। तो 100 ml जल के अंतर्गत बच्चों 4 ग्राम अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाते हैं तो मोलरता कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाती है। कभी लैब में अगर आपको मैटर तैयार करना होगा तो इन्हीं सारी चीज़ों को ऐसे देखते हुए चले चलना, सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या होगा 6 वाला हम देख के चलेंगे, 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास में बस यही होगा। चीज़ों को समझते चलना, जो न्यूमेरिकल्स दिया है, आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसके बाद में आप लोग चीज़ों को देखो। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हमको यहाँ से 6 वाला क्या बोल कर के चल रहा है, इसको देखो। तो बाबू जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से 6 बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोलरता बताइए कि क्या हो सकती है? सोडियम क्लोराइड विलयन की मोलरता क्या हो सकती है? अब सोचो, वही सवाल एकदम दिया है, सेम हूबहू वही क्वेश्चन है, मान थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। सोडियम क्लोराइड को 5 दशमलव कितना दे करके रखा है 8.5 ग्राम। इसका मतलब सर ये विलेय का भार दिया है 5.85 ग्राम। अच्छा सोडियम क्लोराइड मतलब बाबू क्या है NaCl है। अणुभार इसी का निकाल लेंगे तुरंत स्मॉल m बराबर निकलेगा कितना होगा यहाँ से बाबू 23 होगा 35 दशमलव कितना होगा 5 ये आएगा 58 दशमलव क्या होगा 5 अणुभार आ गया। अब यहीं से देगा आपको विलयन का आयतन बाबू कितना देगा 100 ml विलयन में ही बनाने को बोल रहा है, तो अब पूछ रहा है कि विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता कैसे निकल सकती है? मोलरता यही हमारे पास में निकलेगी स्मॉल w अपान कितना होगा बच्चों 1000 और टोटल के बटे क्या होता है यहाँ से m होगा, तो m लगा लेंगे गुणे कितना होता है 500 ठीक? अब यहाँ से बताओ m बराबर यहाँ से कितना होगा स्मॉल w का मान बाबू कितना है? 5.85 गुणे कितना होगा 1000 अब बटे का टोटल कितना होता है स्मॉल m, m का मान सकते हैं कितना दिया है अणुभार 58.5 गुणे बाबू यहाँ से दिया है 500। अच्छा 500 दूनी आपको यहाँ पर क्या है 1000 दिया है कि नहीं? बच्चों देखो ध्यान से तो 500 दूनी आपको कितना दिया है? 1000 हो गया। अब ये देखो 2 अंक के बाद बच्चों दशमलव ये है, 1 अंक के बाद दशमलव ये है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव से दशमलव चीज़ें क्या हुई कैंसल 585 से 85 नीचे कितना बचा 10 ऊपर कितना बचा है बच्चों? ऊपर हमारे पास में जो बचा है 2 बचा है। तो m बराबर करेंगे तो
कितना होगा? m बराबर हमारे पास में जो यहाँ पर निकला है 2 होगा, नीचे कितना है 10। मोलरता कितनी आ गई? 0.2 इसकी क्या आ रही है? मोलरता हमारे सामने आ रही है कि इस विलयन की जो मोलरता होती है वो 0.2 होगी। बच्चों मोलरता संबंधित इसी प्रकार प्रश्न आएगा, ज़्यादा टफ वाले प्रश्न आपके सामने नहीं गिरेंगे, ठीक है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बनेगा। देरी न करते हुए चीज़ों को क्या करो समझ लो। चलिए बाबू नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या आने वाला है कि इसी के साथ सोडियम क्लोराइड का लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास में ये है। इसके बाद इसमें का क्वेश्चन नहीं है, मोलरता संबंधी हम लोगों को ज़्यादातर प्रश्न भी एक आध प्रश्न इसके बाद और आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोलरता संबंधित हमारे खत्म हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली बाबू कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 एमएल जल में घोले जाने पर इसकी मोलरता की गणना कीजिए कि इसकी मोलरता क्या हो सकती है। कितना ग्राम दे रहा है बच्चों? 250 एमएल जल में दे रहा है। विलेय का मान तो हमको वही दे करके रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। विलेय का मान बच्चों हमको वही दिया है, तो विलेय हमको यहाँ से क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्मॉल w का मान कितना होगा? 5.85 ग्राम। ये क्या दिया बच्चों? सोडियम क्लोराइड। अब विलेय मिल गया तो तुरंत ही इसका हम लोग अणुभार निकालेंगे। सोडियम का होता है 23, इसका कितना होता है 35 दशमलव कितना होगा 5, टोटल के निकालेंगे बाबू तो 58.5 होगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा 58.5। अब कह रहा है कि विलयन का जो आयतन दिया है वो बच्चों हमको कितना दिया है 250 ml दिया है। m बराबर अगर मान करके चलेंगे तो हमको क्वेश्चन मार्क कर रहा है। अब यहीं से अगर m बराबर निकालेंगे तो स्मॉल w इंटू कितना होता है 1000, टोटल का बटे क्या होगा m इंटू विलयन का आयतन। अब बताओ जो m बराबर दिया है स्मॉल w बराबर 5 दशमलव कितना होगा 8.5 दिया है, गुणे कितना होगा 1000 बटे कितना होता है m का मान दिया है बाबू कितना होगा 58.5 गुणे आयतन कितना दिया है 250। तो आयतन को हम लोग रख देते हैं कितना होगा 250 हो जाएगा। अब बताओ जब आयतन 250 हो गया, ये कितना है 1000 है, तो देखो 0 से 0 नहीं कैंसल हो गया। अब बाबू ऊपर 100 बचा, नीचे कितना बचा 25 और 25 चौका 100 होता है। तो इसका मतलब कितना बार गया? ये 4 बार गया। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है। अगर कभी भी ऊपर-नीचे भाग करना होता है, तो दशमलव-दशमलव को बराबर कर लेते हैं। 2 अंक के बाद, ये भी 2 अंक के बाद। अब दशमलव-दशमलव कट जाएगा आसानी से। इसको हमने काट दिया। ऊपर कितना बचा 585, नीचे है 585, देखो 1 बचा है 10 हो गया। इसका मतलब ऊपर कितना बचा है 4, नीचे कितना है 10। आंसर आ गया हमारे पास में 0.4 m करके आ रहा है। 0.4 इसकी क्या आ रही है? मोलरता आ रही है। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? मोलरता से संबंधित बाबू ये हमारे पास में न्यूमेरिकल का प्रश्न है। एक क्वेश्चन हमारे पास में और है कि मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं? बच्चों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखें। हमेशा मतलब एकदम पढ़ाई के प्रति बाबू 5 बजे एकदम आप लोग उठ जाया करो कि 5 बजे की सीरीज़ को हम लोग देखना ना भूलें। यदि इस सीरीज़ को आप लोग देखते हुए नहीं चलते हो, तो आपको न्यूमेरिकल का बेसिस कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इस सीरीज़ में केवल हम लोग फैक्ट वाली चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल हमको पढ़ना होगा तो थ्योरेटिकल 5:15 पर क्लास हमारी चल रही है, उसमें जाकर के सारी वीडियो को हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें केवल थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, अगर चीज़ों को हम लोग वफ़ादार बनाते हैं, किताबें ही एक ऐसा रास्ता है, जो आपकी हर मंजिल को आपके कदमों में ला कर के रख सकता है। तो इसे सुबह-सुबह एकदम जुनून में बच्चों, एकदम विधिवत से पढ़ाई करके चलते हैं। चाहे किताब हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, हमेशा जो जो वफ़ादार होता है, वो हमेशा आपका वक़्त माँगता है। तो किताबों से ज़्यादा बेहतरीन और शानदार आपका वक़्त कोई नहीं माँगता है। तो किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार साबित हो सकती हैं, यदि इसको शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है। कहते हैं ना किताबें बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन बना बहुत कुछ देती हैं आपको, बहुत कुछ ये बोलती हैं। इन कि किताबों को ही सारी दुनिया पढ़ने में एकदम से क्या है, लगी है, तो माँ-बाप के सपना पूरा करिए और उस रिज़ल्ट को अपने नाम कर लीजिए, दो जो रिज़ल्ट 2025 में आने वाला है। और इसके साथ आपके साथ में हम खड़े हुए हैं, जब तक इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाते हैं, ये तैयारी सीरीज़ आपकी नहीं खत्म होने वाली है। ये केमिस्ट्री सुबह के एक प्रकार का आपके लिए दिमाग में तड़का लग रहा है बच्चों, कि तैयारी बैच जो हमारा चल रहा है, एकदम शानदार चीज़ें हमारे पास में इसमें चलेंगी। केवल पेपर में आने वाले क्वेश्चन का ही ज़िक्र किया जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं आप जितने क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है? तो सारे क्वेश्चनों को बच्चों क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है।
चलो, एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में ये और आ सकता है। ये मोलरता संबंधी हमको प्रश्न दे रहा है। कह रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 एमएल जल में लीटर जल में 500 एमएल जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता बताइए कि क्या होगी? देखो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा-सा आपके साथ टाइपिंग में इसको सही करवा दूँगा। 500 एमएल लीटर, मिलीलीटर देना चाहिए था उसको, ठीक है? तो यहाँ से कह रहा है कि 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता बताइए क्या होगी? हाँ, ठीक है, यही होगा 11.7 ही होगा। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये देखो बाबू, यहाँ से हमको क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है, विलेय का मान कह रहा है कि 11 दशमलव कितना होगा 7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को। अब बताओ 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड को अणुभार कितना निकला? तो अणुभार बाबू यहाँ से निकल रहा है 58 दशमलव कितना होगा 5, इसका कितना होता है बाबू 23 होता है, इसका कितना होगा 35.5 होता है। दोनों को जोड़ा तो 58 दशमलव कितना आया 5। अब यहाँ से कह रहा है कि इसका हमें बताओ कि आयतन जो दिया है, वो आयतन हमको दे कर के रखा है 500 एमएल दिया है। अब यहीं से कह रहा है कि बताओ कि विलयन की मोलरता क्या हो सकती है? तो बच्चों जो विलयन की हमको मोलरता दिया है, ये क्या होगा? तो न्यूमेरिकल्स के तौर पे यहाँ पे स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू बच्चों कितना होता है 1000 टोटल का बटे एम इंटू विलयन का आयतन। एम बराबर अब यहाँ से अगर हम लोग लगा के चलेंगे, तो कितना आ रहा है? स्मॉल डब्ल्यू का मान हमको दे रहा है 11 दशमलव कितना होगा 7 गुणे कितना होगा 1000 टोटल का बटे क्या होगा एम, एम बराबर कितना है 58 दशमलव कितना होगा 5। आयतन जो दिया है वो कितना दिया है 500 एमएल आयतन दिया है। 500 दूनी कितना होगा 1000। अब बताओ जो एम बराबर अगर यहाँ से दिया है, एक अंक के बाद दशमलव ये है, एक अंक के बाद दशमलव ये है। इसको हमने क्या कर दिया काट दिया। जब दोनों को हम लोग यहाँ पे काटे तो 100 स कितना हुआ 17 और 500 बच्चों कितना हुआ 85 और गुणे में 2 लगा है, यहाँ पर 2 लगा लो। 117 दूनी 34 होता है, 100 दूनी 200 होता है, 234 आएगा इसका गुणा करने पर। अब बाबू यहाँ से जो 234 आया, ये 500 हमारे पास में क्या होता है 85 होगा, पॉइंट लगाएँगे तो 23 तो 40 होगा कि नहीं होगा? ये 5 चौका कितना होगा 20 होगा, 5 हम कितना होगा 25 होगा, तो 0.4 के आस-पास इसकी मोलरता आ रही है, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक? तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे m बराबर 0.4 m यहाँ से इसकी क्या होगी मोलरता आएगी, इसको भाग करके आप लोग चेक कर लो। देखो यहाँ पर 23 तो था, इसको यहाँ पर 500 मान के चलते हैं, तो 500 होता 2000 हो जाता, 5 चौका 20 होता कि नहीं? अब 5 हम 25 हो जाता, तो 0.4 बार है इसकी मोलरता लेकर के जा रहा है, तो विलयन की जो मोलरता बन रही है बच्चों 0.4 ही बन करके चल रही है। बच्चों इसमें हमारे पास में जितने मोलरता से संबंधित प्रश्न थे, सारे मोलरता से संबंधित प्रश्न का हमने क्या किया ज़िक्र किया। अब नेक्स्ट वाला जो इसके साथ में क्वेश्चन चल रहा है, वो चलेगा मोललता से संबंधित प्रश्न। मोललता से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, यूपी बोर्ड में आने वाली पूरी की पूरी सीरीज़ है। एकदम धाकड़ सीरीज़ आपके सामने चल रही है, तो वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखें, एकदम शानदार तरीके से वीडियो को देखते चलें। बिल्कुल दिक्कत परेशानी का सामना ना करें। बाबू इसमें केवल न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर की ही सीरीज होने वाली है। अभी मैं आपको केवल सांद्रता पढ़ा पाया हूँ, इसलिए केवल सांद्रता वाले न्यूमेरिकल ही लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तो 5 बजे की सीरीज को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये तैयारी बैच हम लोगों का चल रहा है और 2035 की एकदम जम करके शिद्दत के साथ तैयारी है। ठीक है? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बाबू हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं समझ सकते हैं। यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो सुबह 5 बजे उठ कर के पढ़ें बेहतरीन तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है, तो बाबू वीडियो को ना देखें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई हैं, तो वीडियो को देखें 5 बजे वाली सीरीज़ को भी, सुबह की सीरीज़ को। क्योंकि जिस इंसान को अपने अंदर की कमियाँ समझ में आ जाती हैं, उसके अंदर तो परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस इंसान को अपने अंदर की कमियाँ ही नहीं समझ में आती हैं, उस व्यक्ति को कोई नहीं दुनिया में बदल सकता है। तो ये किताबें क्या चीज़ है बाबू जो बदल सकते हैं ऐसे इंसान को। चलते हैं, अपना अपना ख़्याल रखिएगा। छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें, महिलाओं का सम्मान करें दोस्तों, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएँ कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।